we are back with another informative video. We thought to discuss KPMG's simple aptitude test in an effective manner for your better understanding, which might help you in your effective test preparation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। KPMG सैम्पल टेस्ट का जो थर्ड पोर्शन है लॉजिकल रीजनिंग, उसका पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें वो कह रहा है हाउ मैनी मिनट्स इज़ इट बिफोर नून इफ़ 29 मिनट्स अगो इट वाज 6 टाइम्स एज मैनी मिनट्स पास 10 AM। इसमें सबसे पहले हमें नून का पता होना चाहिए। ये हम कहते हैं 12 PM यानी दोपहर के 12 बजे। क्वेश्चन को अब हम जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें पहली लाइन में ये कह रहा है कि दोपहर 12 बजे से कितने मिनट्स पहले का टाइम है। इफ़ 29 मिनट्स को, यानी कि जो अभी ये प्रेजेंट टाइम है, इससे हम 29 मिनट्स पीछे जाएंगे। कहता है ये जो हमारे पास टाइम आएगा ना 29 मिनट्स पीछे, ये टाइम जो है आपने इसका हमें बताना है कि ये जो नून है यानी 12 PM, उससे कितने मिनट ये पीछे टाइम है। ये जो टाइम है ये 12 PM से कितना पीछे है। अब आगे वो कह रहा है कि इट वाज 6 टाइम्स एज मैनी मिनट्स पास 10 AM। अब ये जो टाइम है ना, ये वो हमें कह रहा है यहाँ पे कि ये बराबर है 6 टाइम्स पास 10 AM। जो 10 AM है ना, उससे जितने मिनट्स ज़्यादा हुए हैं ना, ये उसका 6 टाइम्स है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले ये जो हमारे पास 12 PM है एक, और एक ये जो 10 AM है, इन दोनों को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना है। सो जो 12 है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 12 घंटों का हमारे पास है 720। और उसके बाद ये जो 10 आवर्स हैं, इससे मल्टीप्लाई किया 6 से, ये हमारे पास है 600। अब जो हमारे पास ये टाइम है, ये एक्स है, इसका भी हमें पता नहीं है और ना ही इस टाइम का पता है। ये जो मिनट्स यहाँ पे उसने लिखे हैं, इन दोनों का हमने एक्स अज्यूम कर लेना है। इसके बाद अब हमने सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं आगे। ओके, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 720। ये हमने 12 PM को लिख लिया। अब इससे पीछे जाना एक्स, उसने कहा था इतने मिनट पीछे, ये एक्स लिख लिया। अब जो पहली लाइन में उसने हमें कहा कि 29 मिनट्स अगो के प्रेजेंट टाइम से हमने 29 मिनट्स पीछे जाना, तो इस वजह से ये हमने -29 भी अब किया। अब ये वो हमें कहता है इक्वल टू है 6 टाइम्स 6x पास 10 AM प्लस, ठीक है, ये एक्स हमने लिख दिया कि ये 6 टाइम्स एज मैनी मिनट्स, ये 6 ये एज मैनी मिनट्स, इससे मल्टीप्लाई किया पास 10 AM। ये जो 10 AM है उससे भी हमने लिख लिया यहाँ पे 600। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है 720 - 29 691 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 600। ये हम इस साइड पे ले आते हैं कॉन्स्टेंट, 6x प्लस x, ये हमारे पास बन गया 91 इक्वल टू 7x, 91 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू x, और ये हमारे पास आ गया 13। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है 13। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है अल्फ़ा। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ मुश्किल सवाल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल सवाल यही है पेपर में। तो अगर किसी को ये सवाल समझ ना आए तो दोबारा भी ग्रुप में कंसल्ट कर सकता है। लेकिन अगर किसी सवाल के किसी एक पॉइंट पे आपको कोई लॉजिक नहीं भी समझ आ रही, तो आपने जिस तरह ये सवाल सॉल्व हुआ है उसका पैटर्न जो अपनी जहन में रख लेना, ताकि अगर आपको इस तरह का कोई भी और सवाल आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। 100% हमें लॉजिक समझ आए ये ज़रूरी भी नहीं है हमारे लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। क्वेश्चन हमारे पास है, वो कह रहा है कप इज़ टू कॉफ़ी एज बाउल इज़ टू डिश, सूप, स्पून और फूड। तो इसमें अब जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिश, ये हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं है। इसकी वजह ये है कि जो डिश है
कि जो कॉफ़ी है वो तो हम कप में डालते हैं और जो डिश बाउल में डालते हैं इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। सेकंड हमारे पास सूप, थर्ड स्पून। अब स्पून और बाउल इनका भी इससे कोई रिलेशन नहीं बनता, ये भी बिल्कुल हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये दो ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, सूप और फूड। अब इन दोनों में हमने ये डिसाइड करना है कि हम सूप लिखेंगे या फूड। तो हमारे पास जो स्पेसिफिकली सूप है वो हम हमेशा बाउल में डालते हैं, उसके लिए हमारे पास वर्ड पे यही यूज़ होता है कि सूप बाउल। लेकिन जो फूड है ये फूड आइटम कोई भी हो सकती है, लाइक राइस है, राइस हम बाउल में नहीं डालते हैं, मोस्टली वो एक डिश में होते हैं या ट्रे में। तो इस वजह से इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सूप है। सो बीटा इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें वो कह रहा है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स, टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार। अब इसमें ये जो तीनों वर्ड्स हैं हमारे पास फर्स्ट थ्री, ये तीनों कंपोनेंट्स हैं कार के जो ज़रूरी हैं कार के फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जो कार है वो कोई कंपोनेंट नहीं है, वो इटसेल्फ हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है वो कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस क्या है, कहता है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, AOP, CQR, EST एंड GUV। तो सबसे पहले इन दोनों के दरमियान हम सीक्वेंस देखते हैं कि A के बाद उसने B छोड़ा C, इसी तरह से फिर C के बाद D छोड़ के E, और इसके में E के बाद F छोड़ के G। अब इस तरह हमारे पास ये जो B और D ऑप्शन है ये दोनों तो निकल गए, क्योंकि G के बाद H छोड़ना है और I आना है, वो A और C ऑप्शन में। अब इनके दरमियान जो हमारे पास सीक्वेंस है वो इस तरह है कि ये A के बाद यहाँ पे जो B से लेके N तक है 13 लेटर्स का गैप है। फिर हमारे पास आ जाता है O, और O के फ़ौरन बाद P। अब इसी तरीके से दूसरे में C है, उसके बाद जो D से लेके P तक है वो भी 13 लेटर्स का गैप है। फिर हमारे पास आता है Q और उसके फ़ौरन बाद R। अब हमने ये देख लिया कि शुरू में कि I आएगा हमारे पास, ये I के बाद हमारे पास O से लेके V तक जो है ये हमारे पास बनते हैं 13 लेटर्स। फिर हमारे पास आता है W, और उसके फ़ौरन बाद हमारे पास आता है X। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये C। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनालॉजी का है आर्मी लॉजिस्टिक्स, इससे रिलेटेड अब और कौन सी एनालॉजी है। अब आर्मी और लॉजिस्टिक्स का आपस में ये रिलेशन है कि जो लॉजिस्टिक्स है इसका मतलब है कि हमने एक डिटेल्ड कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन करनी है रिसोर्सेज की, ताकि हमारा जो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो सके। यानी कि अब जो आर्मी है उनका ये कि जो भी कोई मिलिट्री ऑपरेशन है वो हमने कंडक्ट करने हैं तो वो अच्छे से हमारे कंडक्ट हो सकें। जो पहला ऑप्शन है बिजनेस और स्ट्रेटजी, इसका भी सेम यही मतलब बनता है जो आर्मी और लॉजिस्टिक्स का है, क्योंकि बिज़नेस में हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव होता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हमने प्रॉफिट करना है, तो अब उसके लिए हम स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि एक प्रॉपर वे में हमने किस तरह अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है। उसके अंदर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आ जाते हैं, जो हमारे पास और सोर्सेज हैं, लाइक अब हम फाइनेंस के स्टूडेंट हैं तो जैसे रॉ मटेरियल है या हमारे पास कोई इक्विपमेंट है जैसे प्रॉपर्टी प्लांट, तो उन सब का हमने किस तरह यूज़ करके जो अपने बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट उसे मीट करना है। अब सोल्जर, स्टूडेंट्स, वार लॉजिक और टीम इंडिविजुअल, इन तीनों में बिल्कुल भी कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं बन रहा कि हमने अपने रिसोर्सेज यूज़ करके तो ये जो अपना कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो मीट करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सीक्वेंस का कह रहा है फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीक्वेंस 11, 17, 39 एंड 85। इसमें पहले जो एक गलत हमारे जहन में आता है वो ये है कि जिसमें 11 के अंदर हमने 6 ऐड किया तो वो बन गया हमारे पास 17। फिर इसका डबल हमने किया 12 ऐड, वो हमारे पास बन गया 39। अब अगर हम इसके अंदर डबल ऐड कर दें 24 तो वो हमारे पास 85 नहीं बनता 63, जिसकी वजह से ये जो अब हम सीक्वेंस सोच रहे थे ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। अब हम इसका करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं कि वो क्या है। ओके, सो करेक्ट सीक्वेंस हमारे पास ये 11, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर -3, ये हमारे पास बन जाएगा 17। इसी तरह 17 है, इसके अंदर अब हमने इसके अंदर +2 करना है, या आप कर लें नेक्स्ट जो हमारे पास ओड नंबर है वो 5 का स्क्वायर -3, ये 17 + 23 जो है हमारे पास वो बन गया 22, वो हमारे पास बन गया 39। अब इस तरह इस 39 के अंदर हमने 7 का स्क्वायर -3, ये हमारे पास बन गया 85। और अब 85 के अंदर हमने 9 का स्क्वायर -3 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 163।
सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा 163। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसके अंदर उसने जो लैंग्वेज का क्वेश्चन हमसे पूछा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज एडिशन इज रिटन एज IDETNOY, देन हाउ हेडिंग इज़ रिटन एज। अब सबसे पहले हमने इन दोनों को डिकोड करना है कि ये किस तरह उसने लिखा हुआ है। जब हम इन्हें डिकोड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एडिशन ये जो लफ्ज़ है हाई, इन दोनों में जो हमारे पास ये इवन प्लेसेस हैं ये सेम है, इनकी जो जगह वो चेंज नहीं हुई, लेकिन ये जो और प्लेसेस हैं ये इनकी जगह जो है ना आपस में वो चेंज हो गई है। ये जो आई है ये यहाँ पे आ गया, ये ई यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे अब ये जो है आई यहाँ पे और एन यहाँ पे। अब यही जो सीक्वेंस है हमने इसके अंदर लिखा है ना हेडिंग में। अब ये मैंने हेडिंग लिख लिया। अब हमने देखा था कि इवन प्लेसेस को हम ऐसे लिखेंगे बस है। अब ये जो एच है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे, इसी तरीके से ये जो आई है ये आ जाएगा यहाँ पे और जी यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है ये ऑप्शन सी बन रहा है, सॉरी ऑप्शन ए, ये हमारे पास अब करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर दैट अली इज़ टॉलर देन बिलाल, सलीम इज़ टॉलर देन अली, दानियाल इज़ टॉलर देन सलीम एंड फहद इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल। अब इसने एक सीक्वेंस में हमें सबके बता दे हाइट। अब इसी सीक्वेंस में हम लिख लेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे आता है हमारे पास अली, इसके बाद आता है बिलाल, सो सबसे टॉलेस्ट जो हमारे पास वो है फहद, उसके बाद हमारे पास आता है दानियाल, फिर आता है सलीम, फिर आता है बिलाल और लास्ट पे आता है अली। अब इसके रिक्वायरमेंट में वो हमें कहता है इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, मतलब इसी आर्डर में अगर हम उन्हें बिठाएं तो हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, तो मिड पोजीशन किसके पास होगी। ये 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन है जो वो हमारे पास मिड होगी। तो इसके अंदर अब हमारे पास ये जो है ये मिड पोजीशन होगी 1 2 3 4 5, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन वो है सलीम, ऑप्शन बीटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें वो कह रहा है कमल इज़ प्रीटियर देन सारा बट नॉट एज प्रीटी एज आयरा। सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस ड्रा कर लेते हैं। कमल ये सारा से ज़्यादा प्रीटी है बट नॉट एज प्रीटी एज आयरा, मीन्स आयरा से ज़्यादा प्रीटी नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आएगी आयरा। अब ये हमने इसका सीक्वेंस ड्रा कर लिया। फर्स्ट ऑप्शन में हमें कह रहा है सारा इज़ प्रीटियर एंड आयरा, तो ये सबसे ज़्यादा आयरा है, ये ऑप्शन हमारे पास गलत है। दूसरे में वो कह रहा है सारा इज़ नॉट एज प्रीटी एज कमल, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि कमल जो है वो ज़्यादा प्रीटी है। सी में वो कह रहा है आयरा इज़ नॉट एज प्रीटी एज कमल, ये भी गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा आयरा प्रीटी है। और डेल्टा में वो कह रहा है कमल इज़ प्रीटियर एंड आयरा, ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ बीटा। Last question of this logical reasoning portion is Mr. and Mrs. Ahmed have 5 sons. Each son has 1 sister. What is the total number of persons in the family? तो सबसे पहले हमारे पास एक हो गया मिस्टर अहमद, मिसेस अहमद दूसरे, उनके 5 बेटे जो हैं। अब वो कह रहे हैं ईच सन हैज़ 1 सिस्टर, जो फर्स्ट सन की सिस्टर होगी वही सेकंड सन की सिस्टर होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास सिस्टर है वो सिर्फ एक ही है। तो ये हमारे पास जो टोटल मेंबर है वो 5 6 7 8 1 के। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली।